हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। तो आज सॉल्व करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 1.4 ऑफ एनसीईआरटी क्लास 11th केमिस्ट्री चैप्टर 1 सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। Okay, so question number 1.4 says calculate the amount of carbon dioxide that could be produced when number 1 mole of carbon is burnt in air, number 2 1 mole of carbon is burnt in 16 gram of dioxygen, number 3 2 moles of carbon are burnt in 16 gram of dioxygen. Okay, हम सॉल्व करते हैं पॉइंट नंबर फर्स्ट को सबसे पहले। ओके, तो हमसे क्या पूछा गया है, हमें दिया क्या है, सबसे पहले देखते हैं। हमें दिया गया है 1 मोल ऑफ कार्बन इज बर्न्ड इन एयर। ओके, तो जब भी हम एयर बोलते हैं उसका मतलब होता है ऑक्सीजन, नथिंग बट ऑक्सीजन। ओके, सो लेट मी राइट हियर क्विकली ऑक्सीजन। ओके, so air is equal to oxygen. So we have 1 mole of carbon. Okay, so what will be the reaction? Carbon plus oxygen gives us carbon dioxide, right? So this is the simple reaction. Okay, nothing specific about it. So we have 1 mole. Okay, so 1 mole. Is it a balanced reaction? Yes, it is a balanced reaction. So how many moles of oxygen are required to react with 1 carbon? Okay, 1 mole of carbon, just 1 mole of oxygen. Okay, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 1 मोल। तो हमारे 1 मोल कार्बन 1 मोल ऑक्सीजन से रिएक्ट करके 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड बना रहा है। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब हम क्या देखते हैं कि हमें कितना कितना कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा, हमें इसका मास बताना है। ठीक है, तो हम एयर में अगर इसको बर्न कर रहे हैं 1 मोल से रिएक्ट कर लेगा और हमें कितना कार्बन डाइऑक्साइड मिल गया, 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड मिल गया। 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड का वेट क्या होता है, हमने क्वेश्चन नंबर 1.1 में सॉल्व किया था। ओके, 1.1 में हमने सॉल्व किया था CO2 का मोलर मास, राइट। तो 1 मोल का मास क्या होता है, मोलर मास होता है। 1 मोल का मास इज इक्वल्स टू मोलर मास। 1 मोल का मास इज इक्वल टू मोलर मास, हम यही तो जानते हैं। तो हमने जब निकाला था तो कितना निकल के आया था, इट वाज समथिंग अराउंड 44 ग्राम्स। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। ओके, तो हमें कितना कार्बन डाइऑक्साइड मिल गया, हमें 44 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड मिल गया। ठीक है, तो ये पॉइंट 1 हमारा सॉल्व हो गया। हम चलेंगे पॉइंट 2 पे। पॉइंट 2 हमारा क्या क्वेश्चन है, इसमें क्वेश्चन है 1 मोल ऑफ कार्बन इज बर्न्ड इन 16 ग्राम ऑफ डाइऑक्सीजन। ओके, तो ऑक्सीजन का हमने ओके, तो हमारे जो 1 मोल ऑक्सीजन होता है उसका वजन कितना होता है, इसको हम सबसे पहले सॉल्व करेंगे। तो हमारे एक जो ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल है, एक ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल के अंदर 2 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन आर प्रेजेंट। ओके, 2 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन आर प्रेजेंट इन अ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। और एक एटम का मास कितना है, एक एटम का मास है 16 ग्राम। तो हमारे जो 2 एटम का मास होगा, ओके, सो फॉर 1 एटम इट इज 16 ग्राम, फॉर 2 एटम्स मास कितना हो जाएगा, यानी O2 का मास कितना हो जाएगा, हमारा कंप्लीट मास हो जाएगा 32 ग्राम्स। ओके, सो दिस इज व्हाट वी नो अबाउट ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। 2 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन, ओके, 2 × 16 लिख देती हूँ, अदरवाइज आपको कंफ्यूजन होगा। तो हमारे एक ऑक्सीजन एटम का मास है 16 ग्राम, हमारे 2 ऑक्सीजन एटम्स का मास हो गया 32 ग्राम्स, यानी कि एक ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल का मास हो गया 32 ग्राम। एक मोल ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स का मास हुआ 32 ग्राम। अगर हम एक मॉलिक्यूल की बात करेंगे तो हमारी यूनिट होती थी 32 U। याद होगा आपको, मैंने आपको बताया था कि जब भी हम एक मॉलिक्यूल की बात कर रहे होते हैं तो हम U लिखते हैं यूनिट में, लेकिन जब हम मोल की बात कर रहे होते हैं, ओके, मैं यहाँ पे आपको सिंप्लीफाई कर देती हूँ। अगर आप सिंपल एक मॉलिक्यूल की बात कर रहे हैं, एक एटम की बात कर रहे हैं, तो आपकी यूनिट U रहेगी। लेकिन आप एक मोल क्या है, अगर आपने इतना बड़ा ढेर ले लिया, उसके अंदर बहुत सारे, ओके, जैसे आप बोलते हैं ना 1 डजन, वैसे ही आप बोलते हैं 1 मोल। ओके, तो जब आप 1 मोल इकट्ठे लेकर के चल रहे होंगे तब आपकी यूनिट रहेगी ग्राम पर मोल। ओके, ग्राम पर मोल ये आपकी यूनिट रहेगी। तो जब भी हमारी U होगी, यानी कि जब भी हम एक मॉलिक्यूल या एक एटम लेके चल रहे होंगे, हमारी यूनिट U होगी। जब भी हम मोल के टर्म्स में बात कर रहे होंगे, यानी इकट्ठे ढेर की बात कर रहे होंगे, तो हमारी यूनिट होगी ग्राम पर मोल। ओके,
तो क्योंकि हम मोल की बात कर रहे हैं, यानी कि हम एक ढेर की बात कर रहे हैं, तो उसके अंदर हमारी यूनिट ग्राम पर मोल में रहेगी, यानी कि हम ग्राम्स में बात कर सकते हैं, हमें यू में जाने की जरूरत नहीं है। तो 1 मोल ऑफ कार्बन इज बर्न्ड इन 16 ग्राम ऑफ डाइऑक्सीजन। ठीक है, हमको पता चल गया कि एक एक्चुअल में जब हमारे पास 1 मोल ऑक्सीजन होती है तो उसका वेट होता है 32 ग्राम्स, यानी जब ये वाली रिएक्शन हो रही थी तो यहाँ पे 32 ग्राम्स ऑफ ऑक्सीजन वाज रिएक्टिंग। ओके, so now we have only 16 grams of dioxygen. What will happen? Can you tell me? Okay, let me tell you. यहाँ पर हमारे पास 16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन है। अगर 32 ग्राम होता तो हमारे पास कितना था? हमारे पास 1 मोल था अगर हमारे पास 32 ग्राम ऑक्सीजन था, लेकिन हमारे पास एक्चुअली 16 ग्राम ऑक्सीजन है, 16 ग्राम है। इसका मतलब ये कितना मोल हो गया? 0.5 मोल हो गया। ठीक है, 32 करस्पॉन्ड्स टू 1 मोल, 16 ग्राम विल करस्पॉन्ड टू 0.5 मोल। ठीक है, आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट। तो अब हम यहाँ पर लिख देंगे 0.5 मोल। ठीक है, अगर हमारे पास ये 0.5 मोल है और ये हमारे 1 मोल से रिएक्ट करेगा तो प्रोडक्ट कितना मिलेगा हमको? प्रोडक्ट में हमें कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा 0.5 मोल, और 0.5 मोल ऑफ दिस विल रिमेन अनरिएक्टेड। ओके, सो 0.5 मोल ऑफ कार्बन विल रिमेन अनरिएक्टेड। तो हमारा ये रिएक्शन हो जाएगा 1 मोल विल रिएक्ट विद 0.5 मोल टू गिव अस 0.5 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, एंड अनरिएक्टेड कार्बन विल आल्सो बी प्रेजेंट। ओके, 0.5 मोल अनरिएक्टेड कार्बन विल आल्सो बी प्रेजेंट। सो आई होप ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। तो जब हमें 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड मिला था तो उसका वजन था 44 ग्राम्स, राइट। तो जब हमारे पास 0.5 मोल्स होंगे तो उसका वजन कितना हो जाएगा? यानी कि इसका आधा। अगर हमारे पास 1 मोल बन रहा था तो उसका वजन था 44 ग्राम्स। जब हमारे पास आधा ही मोल बनेगा तो उसका वजन हो जाएगा हमारे पास 22 ग्राम्स। ओके, सो आई होप नाउ दिस पॉइंट इज क्लियर। एंड द थर्ड पॉइंट सेज 2 moles of carbon are burnt in 16 gram of oxygen. Okay, so again I will write 2 moles. Okay, आई होप आप इसको समझ पा रहे हो। कार्बन के नीचे लिख रही हूँ, पहली कंडीशन में 1 मोल था, यहाँ पे 1 मोल था, यहाँ पे 2 मोल्स है ऑफ कार्बन। इट इज रिएक्टिंग विद 16 ग्राम ऑफ डाइऑक्सीजन। हमने अभी डिस्कस कर लिया 16 ग्राम ऑफ डाइऑक्सीजन का मतलब होता है 0.5 मोल्स। 0.5 मोल्स के साथ अगर ये रिएक्ट करेगा तो हमें क्या मिलने वाला है? हमें मिलने वाला है 0.5 मोल कार्बन डाइऑक्साइड, जैसा कि हमने पहले किया हुआ है। ओके, यहाँ पे हमें 0.5 मोल कार्बन डाइऑक्साइड मिल जाएगा, और हमारे 1.5 मोल जो कि कार्बन के हैं वो अनरिएक्टेड रह जाएंगे। ओके, 0.5 मोल्स ऑफ कार्बन अनरिएक्टेड। ओके, आप देख रहे हैं अगर हमारे पास ये एक लिमिटेड अमाउंट में प्रेजेंट है तो रिएक्शन खत्म हो जाएगी जैसे ही ये खत्म होगा। बस हमारे अगर 0.5 मोल हमारे जैसे ही खत्म हो जाएंगे, ऑक्सीजन की रिएक्शन बंद हो जाएगी, और ये जो हमारा कार्बन जो कि एक्सेस में प्रेजेंट था ये अनरिएक्टेड रह जाएगा, सिंपल। तो हमें कितने कार्बन डाइऑक्साइड के मोल्स मिल गए? 0.5 मोल्स। 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड का वजन कितना था? 44 ग्राम्स था। 0.5 मोल्स का, अगर 1 मोल का वजन 44 ग्राम है तो आधे मोल का वजन कितना हो जाएगा? 22 ग्राम्स, सिंपल। सो आवर आंसर विल बी 22 ग्राम्स इन दिस केस। आई होप ये आपको समझ आ गया होगा। अगर आपको डाउट्स हो तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में अपने डाउट्स लिख सकते हैं। थैंक यू।